Assalamu alaikum students. Hope you will all be fine. I am teacher Nazish of class 5. Today we can start our lecture number 10 of SST. So open your book, page number 84, पेज नंबर 84 यूनिट 9। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर हमारा यूनिट नंबर 8 कंप्लीट हुआ था, जो कि हमने मुख्तलिफ सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ा था। आज हम अपना जो यूनिट स्टार्ट करेंगे दैट्स आर यूनिट 9, यानी कि जिसके अंदर हम मुख्तलिफ अपने कैलेंडर्स के बारे में और टाइम के मुतालिक जो है वो पढ़ेंगे। अब जो हम लोग अगर सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ कि जो कैलेंडर्स हम आजकल यूज़ करते हैं, जो हमारे इस्तेमाल में है, वन इज़ कॉल्ड द इस्लामिक कैलेंडर और दूसरा जो हमारा जो है वो दूसरा कैलेंडर जो ल्यूनर कैलेंडर जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि आपका जैसे जनवरी फरवरी है। अब ये दो कैलेंडर्स जो हैं जो आजकल हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं, एक ये यूज़ कर रहे हैं, देखें एक तो आपका ये वाले हैं जो कि आपके इस्लामिक कैलेंडर है, जो कि आपका कौन सी भी मूवमेंट पे होता है, मून की मूवमेंट पर, चांद की मूवमेंट पर, मून मूवमेंट अराउंड द अर्थ, यानी कि मून की मूवमेंट जो कि अर्थ के नज़दीक में होती है, इर्द गिर्द, जो जब अपना वो चक्कर कंप्लीट करता है, दैट्स कॉल्ड द ल्यूनर कैलेंडर। एंड द नेक्स्ट इज़ कॉल्ड द जो है वो आपका सोलर कैलेंडर है, जो कि आपका जनवरी फेब जिसको हम कहते हैं। सोलर कैलेंडर्स आर बेस्ड अपॉन द अर्थ मूवमेंट अराउंड द अराउंड द अर्थ। अब यहाँ पर देखिए, आपने ये दो चीज़ें बहुत अच्छी तरह अपने दिमाग में रखनी है। पहली चीज़ ये कि ये जो ल्यूनर कैलेंडर है ये किस चीज़ पर बेस करता है। ल्यूनर जो कैलेंडर है वो बेस करता है मून की मूवमेंट पर, जो कि वो क्या करता है, अराउंड द अर्थ, मून मूवमेंट अराउंड द अर्थ। एंड द सोलर कैलेंडर बेस्ड अपॉन द अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन। एक के अंदर वो चीज़ जब चांद अपनी गर्दश को कंप्लीट करता है ज़मीन के गिर्द, और दूसरा जो सोलर कैलेंडर है वो कौन सा है, जब सूरज जो ज़मीन है वो अपना चक्कर कंप्लीट करती है सूरज के गिर्द। अब यहाँ पर देखिए, अब हम इसके बारे में मज़ीद जो है वो स्टडी करेंगे। अभी इसके अंदर देर आर मैनी टाइप्स ऑफ कैलेंडर इन द वर्ल्ड। ओवर द एज पीपल हैव मेड कैलेंडर्स बेस्ड ऑन द डिफरेंट हैपनिंग्स। द मोस्ट पॉपुलर आर द ल्यूनर एंड द सोलर कैलेंडर। इसको आप हाईलाइट भी करेंगे कि दो किस्म के आप कैलेंडर्स यूज़ करते हैं, वन इज़ कॉल्ड द ल्यूनर कैलेंडर एंड द सेकेंड इज़ कॉल्ड द सोलर कैलेंडर। द ल्यूनर कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन द साइकिल ऑफ द ल्यूनर फेज, यानी कि ल्यूनर फेज पे ये बेस करता है। ल्यूनर फेज होता क्या है, अ ल्यूनर कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन द मून्स मूवमेंट अराउंड द अर्थ। जो मैंने अभी आपको बताया, ये ल्यूनर कैलेंडर जो है वो आपका किस पे बेस करता है, मून्स मूवमेंट अराउंड द अर्थ। इसको आप हाईलाइट भी करेंगे, मून्स मूवमेंट अराउंड द अर्थ। द इस्लामिक कैलेंडर इज़ और द हिजरी कैलेंडर इज़ प्योरली ल्यूनर कैलेंडर, यानी कि जो हम लोग रबीउल अव्वल रबीउल सानी, ये जो इस्लामिक कैलेंडर हम लोग यूज़ करते हैं, आपके जो ये मंथ हैं ये टोटली इस पे बेस करते हैं, जो कि आपकी चांद की गर्दिश है, ये जो ल्यूनर कैलेंडर के ऊपर बेस कर रहे हैं। आगे है नेक्स्ट आपका जो है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर विच इज़ फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन अ सोलर कैलेंडर, जो कि किस पे बेस करता है, सोलर कैलेंडर पे। अब जो आपने पहले पढ़ा हिजरी कैलेंडर इस किस पे बेस करता है, मून मूवमेंट अराउंड द अर्थ, एंड द सोलर कैलेंडर इज बेस्ड अपॉन द अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखेंगे। हिजरी कैलेंडर के अंदर चांद की मूवमेंट होती है ज़मीन के गिर्द, और सोलर कैलेंडर के अंदर ज़मीन की मूवमेंट होती है अराउंड द सन। द इस्लामिक कैलेंडर एंड द हिजरी कैलेंडर इज प्योरली ल्यूनर कैलेंडर। अब यहाँ पे पढ़े थे, अ सोलर कैलेंडर इज बेस्ड ऑन द अर्थ्स मूवमेंट अराउंड द सन। अब इसको आप हाईलाइट करेंगे, इन दोनों डेफिनेशंस को, और इसको अच्छी तरह से आप याद करेंगे, ये ल्यूनर कैलेंडर और सोलर कैलेंडर के बारे में। इन एन इस्लामिक कैलेंडर द मून्स आर नॉट लिंक्ड विद द सीजन्स एंड ड्रिफ्ट्स ईच ईयर बाय 11 to 12 days. The days of the lunar calendar came back to the position they had in relation in the solar year approximately every 33 Islamic years. It takes 29.5 days for the moon to the orbit. आपने कभी देखा होगा कि आपकी ये जो है, आपके जो हिजरी कैलेंडर्स हैं वो इसके डेट्स चेंज होती रहती हैं, क्योंकि जो चांद है उसको कभी 29 डेज़ लगते हैं, कभी 29.5 डेज़ लगते हैं अपने राउंड को कंप्लीट करने में अराउंड द अर्थ। तो इसकी वजह से आपकी जो चेंजिंग्स हैं वो होती रहती हैं, ठीक है। शॉर्टर देन द सोलर कैलेंडर, कॉन्सिक्वेंटली ल्यूनर कैलेंडर ऑटोमेटिकली शिफ्ट्स 2 days फॉरवर्ड। वो ऑटोमेटिकली जो इसका कैलेंडर है वो आपका 2 दिन आगे चला जाता है हर साल में। On the other hand, the dates of a solar calendar indicates the position of the Earth
in revolution around the सन इट इज़ फिक्स्ड कैलेंडर ऑफ 365 डेज़। अब आपने देखा होगा कि ये वाले तो आपके जो डेट्स हैं वो चेंज होती रहती हैं। कभी वो आपका जो मून है वो 29 डेज़ में कंप्लीट कर लेता है, कभी वो आपका 30 डेज़ में कंप्लीट करता है, लेकिन जो आपका सोलर कैलेंडर है वो फिक्स होता है 365 डेज़ का। अब इसके अंदर भी एक चेंजिंग आती है, वो ये चेंजिंग आती है कि हर साल जो एक आपकी अर्थ है उसको कितना टाइम लगता है, 365.25 डेज़, यानी कि हर साल में 365 के टोटल डेज होते हैं, तो उसके साथ 0.25 यानी कि 6 आवर्स लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं उसका अपना राउंड कंप्लीट करने में। लेकिन हर साल में तो हम ये नहीं ना कह सकते कि हर साल भी उसके 6 घंटे ऐड करेंगे। तो वो क्या होता है कि हर साल के वो 6 घंटे ऐड करते हैं जब आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल के बाद वो पूरा एक दिन बन जाता है। तो इट्स मीन कि वो आपका वो जो एक दिन है, आपने देखा होगा कि 4 साल के बाद आपका फरवरी में 29 डेज़ का फेब आता है। तो वो कैसे फेब आता है, जब आपके वो 6 घंटे हर साल के वो 4 साल बाद ऐड होंगे, तो वो पूरा एक दिन होगा जो कि वो आपका लीप ईयर होगा, जिसको आप कौन सा ईयर कहते हैं, स्पेशल ईयर भी कहते हैं या लीप ईयर भी कहते हैं, जिसके अंदर आपके 366 डेज़ होते हैं। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से इतना ही करें और इतनी ही आप इसकी अच्छी तरह से करें ताकि आपको आज जो है वो समझ आ जाए कि आपने ल्यूनर कैलेंडर, सोलर कैलेंडर और लीप ईयर के बारे में पढ़ा। इन तीनों की डेफिनेशंस जो हैं और इनके मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक पेज के ऊपर आप लिख के मुझे उसकी पिक सेंड करेंगे कि जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट आपके कॉन्सेप्ट्स निकल सकते हैं। आप उनकी वो लिख के पेज के ऊपर उसकी हेडिंग्स बना के तो मुझे उसके पेज के ऊपर सेंड करेंगे।